हमारी प्रॉब्लम नंबर है 1251 एवरेज सेलिंग प्राइस। हमारे पास एक प्राइजेस टेबल है, एक यूनिट सोल्ड टेबल है। प्राइजेस टेबल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट इज द प्राइमरी की। तीन कीज का एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास प्राइमरी की में। Each row of this table indicates the price of the product ID in the period from start underscore date to end date. For each product ID, there will be no two overlapping periods. That means there will be no two intersection points for the same product ID. तो हमारे पास कभी भी जो टाइम पीरियड है वो ओवरलैप नहीं होगा। हम सेकंड टेबल के बारे में पढ़ते हैं। दिस टेबल में कंटेन डुप्लीकेट रोज। इस टेबल में डुप्लीकेट रोज आ सकती हैं। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स दैट डेट, यूनिट्स एंड प्रोडक्ट आईडी ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड। तो हमारे पास देखते हैं कि हमें क्वेरी क्या लिखनी है। हमें क्वेरी में लिखना है फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर ईच प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो 1 है उसका प्राइस जो स्टार्ट डेट यहाँ से लेके यहाँ तक जो 17 से लेके 28 तक उसका प्राइस है 5 रहा है। और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट नंबर 1 है उसका जो प्राइस है इस डेट जो 01 से लेके 22 थर्ड मंथ तक जो उसका प्राइस है 20 हो गया। तो इस वाले टेबल में हमारे पास परचेज डेट लिखी है। तो परचेज डेट में क्या है, अगर 225 है और यूनिट इसके 100 है तो ये किस डेट के अंदर लाई करना चाहिए, किस डेट में किस प्राइस के साथ बिका है, हमें वो निकालना है। और हमें उसके बाद एवरेज प्राइस, सेलिंग प्राइस भी निकालना है। तो जो ये वाली जो रेंज है ये 0 to 2500, तो दैट्स मीन ये इस वाले टेबल के लिए यहाँ पे अप्लाई होगी क्योंकि 17 एंड 28। तो जो परचेज रेट है वो 25 है, तो इन बिटवीन आएगी। तो हम लोग अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें निकालना क्या है कि हमें एवरेज निकालना है। दैट्स मीन यहाँ पे ग्रुप बाय तो लगेगा। तो हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, टोटल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। हम लोग क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट, हम लोगों को पता है हमें यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगाना है। हमने प्राइजेस के साथ लगाया लेफ्ट जॉइन। किसके साथ लगेगा, यूनिट सोल्ड के साथ। यहाँ पे कॉमन क्या है, प्रोडक्ट आईडी। पी डॉट प्रोडक्ट आईडी किसके इक्वल होना चाहिए, इसको हम एस यू नाम दे देते हैं, यू डॉट आईडी। और हमारी सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमारी यूनिट सोल्ड जिस डेट पे हुई है, यू डॉट परचेज अंडरस्कोर डेट बिटवीन, उस डेट पे उसका प्राइस क्या था, स्टार्ट अंडरस्कोर डेट एंड वी डॉट एंड अंडरस्कोर डेट। हमारा ग्रुप बाय किसके साथ लगेगा, पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। अब हमें आउटपुट क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी एंड एवरेज प्राइस। तो हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारा सेकंड है एवरेज प्राइस, हमें निकालना है। तो हमारा जो एवरेज प्राइस है, हमारा जो एवरेज प्राइस क्या है यहाँ पे, हमारा जो एवरेज प्राइस है वो टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है। तो टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, सम कर लिया हमने जितने भी यूनिट्स हैं इनटू प्राइस, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी के लिए हमने प्लस कर दिया, सम निकल गया। यहाँ पे सम हमने डिवाइडेड बाय किसके साथ करना है, जितने भी यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे हमें कितने राउंडेड तक हमें डेसिमल प्लेसेस तक शो करना है, 2। तो यहाँ पे हमारा राउंड फंक्शन लग जाएगा, राउंड। तो हमने यहाँ पे 2 प्लेसेस के लिए दे दिया। इफ नल है तो हम इसको 0 करके चल रहे हैं। सेम हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लगा दिया
और हमें इसका अलाइस नाम क्या देना है, एवरेज प्राइस। हम लोग सबमिट करेंगे। यहाँ पे अननोन कॉलम आ रहा है यूनिट, यहाँ पे यूनिट नहीं है, यूनिट्स है कॉलम का नाम। अगेन रन करते हैं। हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेड हो रहा है, सबमिट करते हैं।